दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सब सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। आज बात करते हैं हम लोग कि हम कुछ एक्स्ट्रा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते। सिंपल सी बात है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, जॉब। राइट। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो नंबर 1 जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब एट ए टाइम हम 2 नहीं कर सकते। राइट। अगर हमें दूसरी जॉब करनी है तो पहली छोड़नी पड़ेगी। अगर पहली कर रहे हैं तो ठीक है जी। लेकिन सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास बिजनेस का। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से नंबर 1 आपका टाइम, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 एक्सपर्टीज। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी वही एक प्रॉब्लम है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, जॉब बिजनेस कुछ पहले से कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि उनको छोड़ करके हम ये करें। अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टाइम आपको कम से कम 8 से 10 से 12 घंटे का 10 घंटे मिनिमम टाइम देने की ज़रूरत है। दूसरा इन्वेस्टमेंट। आजकल मिनिमम 10 लाख से नीचे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई एक्सपर्टीज का, उसमें क्या मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट होना किसी एक फील्ड में वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी में हम चौथी बात ऐड कर सकते हैं कि जब हमारा जहां पर इन्वेस्टमेंट लग जाता है वहां पर रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट लगा तो रिस्क भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये चीजें हमें कुछ भी नया करने से रोकती हैं। अब अगर हम कुछ करना चाहते हैं और जॉब पहले से कर रहे हैं, बिजनेस पहले से कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक और एक सिंगल अपॉर्चुनिटी बचती है, वो है नेटवर्किंग बिजनेस। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अपने टाइम से कर सकते हैं। और नेटवर्किंग बिजनेस में जो ये 4 चीजें ऊपर बताई, टाइम बहुत कम, अगर हम डेली का 2 घंटे दे पाएं तो नेटवर्किंग बिजनेस अच्छे से चल पाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें पुराने वाली जॉब बिजनेस को, जो भी हम आज की डेट में कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 आ गया मनी जो है नेटवर्किंग बिजनेस में मनी नहीं लगती है, सिर्फ अपनी आदत चेंज करनी होती है। ठीक है। तीसरा एक्सपर्टीज। हो सकता है आप नेटवर्किंग बिजनेस के लिए एक्सपर्ट ना हो, लेकिन यहां पर आपको एक्सपर्ट लोग जो हैं, पहले से उसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपको एक्सपर्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस का जो प्लान है वो क्या होता है कि जब तक हमारे साथ आए हुए हमारे पार्टनर सक्सेसफुल नहीं होते तब तक इनकम हमें भी नहीं आती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको पूरा सिखाया जाए।
अगर वो सीखने को तैयार होते हैं तो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जब नेटवर्किंग बिजनेस करना है तो उसके लिए बेसिकली मार्केट में बहुत सी अफवाहें हैं कि नेटवर्किंग बिजनेस के प्रति कि जी ऐसा होता है वैसा होता है। बेसिकली मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहूँ तो नेटवर्किंग बिजनेस बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है ही नहीं है, ये अपनी स्किल्स बेचने का बिजनेस है। और स्किल्स जो आती हैं वो सीखने से आती हैं। जैसे जैसे हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं हमारा चेक बढ़ता चला जाता है। स्किल्स सीखने से आती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए सीखने की। एक बात यहां पर आती है, एक क्वेश्चन आता है, आपको भी आता होगा कि सर नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई फील्ड आप अगर आपकी नॉलेज में हो तो मेरे को बताएं कि जिसमें 100% रिजल्ट आता है, मीन्स 100% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसी फील्ड में नहीं होता। लाखों रुपया लगा करके डिग्री ली जाती है, भले वो MBBS की डिग्री हो, भले वो CA की डिग्री हो, भले वो MBA की डिग्री हो, तो क्या सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं। तो ये जो ब्लेम है, ये जो दोषारोपण है, ये केवल नेटवर्किंग बिजनेस पर क्यों किया जाता है कि जी नेटवर्किंग बिजनेस में कामयाब नहीं होते। जो सीरियस होते हैं वो नेटवर्किंग बिजनेस में 100% कामयाब होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी सीरियसनेस पर। ये स्पष्ट बात है, ये लॉटरी का टिकट नहीं है। लॉटरी का टिकट नहीं है। लोग इसको लॉटरी का टिकट समझ करके आ जाते हैं तो वो कामयाबी के लिए सोच भी नहीं सकते ना। समझिए, नेटवर्किंग बिजनेस ओनली अपनी आदतों को बदलने का बिजनेस है। आज हम जो सामान लाला से परचेज कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी से कर लें, इसमें लॉजिक कहां आ गया? डायरेक्ट कंपनी से करेंगे तो जो अमिताभ बच्चन को, जो रवीना टंडन को पैसे जाते हैं, जो उनकी सेल्स टीम को पैसे जाते हैं, वो पैसे बच जाते हैं, वो नेटवर्किंग बिजनेस में कंपनी बांट देती है। सिंपल। कहां लॉजिक है? लेकिन ठीक है, जो लॉजिकल है वो उनको लॉजिकल रहने दें। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बेसिकली नेटवर्किंग बिजनेस में हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लीवरेज इनकम ले सकते हैं, जो हम किसी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में नहीं ले सकते। थोड़ी देर की मेहनत, थोड़ी 2-3 साल की मेहनत और पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। लेकिन हमें पहले तो पैसिव इनकम की मीनिंग पता होना चाहिए ना। पहले तो हमें पैसिव इनकम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम। अब अगर हम बात करें तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि कोई भी इस बिजनेस की बात करे, अगर यस करता है तो आए, मतलब मेरा कहने का है करना है तो यस है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर नहीं करना तो छोड़ दो, अगर करना है तो दिल से करो। क्योंकि जिस भी काम को आप एंजॉयमेंट से करते हैं उसी में सक्सेस मिलती है सर। किसी के कहने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये सेल्फ मोटिवेशन। मैंने एक कोट पढ़ा था
कि आपकी ज़िंदगी कौन बदल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े होइए और अपने आप को देखिए। जितना इंटरेस्ट आपको अपनी लाइफ के बारे में होगा, किसी दूसरे को नहीं हो सकता। सिंपल बातें हैं, जिंदगी भी सिंपल चीजों से चलती है। सर ये हमें डिसाइड करना है कि जो कड़वी सच्चाइयां हैं, सर जॉब करने वाले पर्सन की जॉब एक कड़वी सच्चाई है कि 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं और 25 तारीख को हमें जाने अनजाने में किसी से उधार मांगना पड़ता है। कोई अगर जॉब करने वाला पर्सन हो तो बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सच्चाई है। हो सकता है आप नहीं मांगते हो, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है। भाई 500 रुपये दे देना, 1000 दे देना, मैं अगले महीने देता हूं। सर इन बंधनों से मुक्त होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी सोच के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी एज 53 इयर्स है, तब भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ और वेल टू डू हूं, लेकिन फिर भी कुछ और आए तो क्या। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी सर। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। और आज जो हम हैं, सब लोगों का अपना अपना स्टेटस है, अपना अपना काम करते हैं। आज जो भी हम हैं, जो भी अर्निंग ले रहे हैं, जो भी इनकम ले रहे हैं, वो केवल और केवल हमारी एसोसिएशन पर डिपेंड करती है कि हम कैसी एसोसिएशन में उठना बैठना करते हैं। हमारी एसोसिएशन कैसी है, अगर समझ पाए तो। संगत की रंगत। अगर हम 5 लोगों में ऐसों में बैठते हैं जो सफल नहीं है, तो हम भी सफल नहीं होंगे। 6वें बंदे हम होंगे। अगर हम 5 ऐसे लोगों के बीच बैठते उठते हैं जो कुछ मान लेते हैं, वर्डिंग नहीं यूज करनी चाहिए, जुआ खेलते हैं, तो 6वें बंदे हम होंगे। अगर हम 5 ऐसे लोगों में बैठ जाते हैं जो सफल हैं लगातार, तो 6वें बंदे हम होंगे जो सफल हो जाएंगे। सफलता के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने सोच के हिसाब से। कोई पैसे को सफलता कहता है, कोई बड़ा घर लेने को सफलता कहता है, कोई बड़ी कार लेने को सफलता कहता है। कईयों की सफलता का उद्देश्य ये होता है कि जी मेरे को एक हॉस्पिटल बनाना है, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, तो अपना अपना है। लेकिन वैसे लोगों के बीच में हमें बैठना उठना पड़ेगा। और ये जूम मीटिंग जो है, ये भी उसी का एक तरीका है। अब हम लोग बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, वो एक अलग चीज है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अपनी दशा को नहीं देखना है, हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए। सफल होने के लिए दशा का कोई प्रभाव नहीं आता है, दिशा ठीक होनी चाहिए। और दिशा ठीक वही आपको बता सकता है कि आपकी दिशा ठीक है या नहीं ठीक है, जो पहले से उस दिशा में चल रहा होता है। हम अपने जीवन में देखें तो लोग आपके मुख पर बोलते हैं कि आप सफल हों, आप ये, लेकिन कोई मन से ये नहीं चाहता है कि आप उससे सफल हों, आपकी इनकम उससे ज्यादा बढ़ जाए। ये समझने की बातें हैं। लेकिन हम लोग कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। बिल्ली सामने खड़ी है और हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, तो सर उसका कोई रास्ता नहीं है। अगर आंखें बंद करके ही हमें चलना है तो बिल्ली तो खाएगी खाएगी, उसकी नेचर है। तो हमें क्या करना है कि दशा की चिंता नहीं करनी है, दिशा चूज करनी है, चुननी है और उसके ऊपर चल देना है।
इस नेटवर्किंग बिजनेस से आसान बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से सिखाने वाला होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सब चीजें मैटर करती हैं। और उससे भी अच्छा होना चाहिए आपकी स्पॉन्सर, आपका जो सीनियर पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए, वो लालची नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। आज मार्केट में इन ऐसे लीडर्स की वजह से ही नेटवर्किंग बिजनेस बदनाम है, राइट? सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेते रहें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप बिजनेस में एक्टिव हैं, वो इससे प्रूव नहीं होता है कि आपकी वीकली कितनी ज्वाइनिंग आ रही हैं। ज्वाइनिंग से आपकी एक्टिवनेस नहीं पता लगती है, क्योंकि हो सकता है आप 1 महीना प्लान कर रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, और 31वें दिन, 32वें दिन, 33वें दिन, मतलब सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपकी 10 ज्वाइनिंग इकट्ठी आ जाए, वो क्राइटेरिया है ही नहीं। लेकिन आपकी जो सक्रियता वो इससे पता लगती है कि आप कंपनी के प्रोग्राम्स में कितना आ रहे हैं, मीटिंग में कितना आ रहे हैं, सेमिनार में, वेबिनार में कितना आ रहे हैं, प्लस आप सुजेशंस क्या क्या दे रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पर अपलाइन से बात, डाउनलाइन से बात, कुछ एक्टिवनेस शो होनी चाहिए। अदरवाइज हमें चेक का इंतजार नहीं करना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा खुद का निर्णय था। हमने अगर फ्लेकर ज्वाइन किया है, हमारा खुद का निर्णय है। और एक सच्ची बात है कि लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि आप कब फेल हों या कब क्विट करें और वो कहें देखा मैंने तेरे को पहले कहा था। मीन्स अपने आप को अक्लमंद प्रूव करने के लिए, अपने आप को अक्लमंद प्रूव करने के लिए। तो आप क्या बेवकूफ बनना चाहेंगे? सर, डिसीजन हमारा खुद का है और हमें ही इसको प्रूव करना है। समझिए बात को, हमें प्रूव करना है। पूरी टीम हमारे साथ है, हमारे मेंटोर अमजद सर, मैं लगा रहता हूं, रोहित जी हैं। कहीं आप फील करते हैं तो आप फोन पर बात कर सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही, ये बातें जो हो रही हैं प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ये कोई वेबिनार नहीं है, ये कोई सेमिनार नहीं है, प्रैक्टिकल बातें। लेकिन हमें अपनी वाई ढूंढनी पड़ेगी। अगर हमने शुरू किया वाई लेकर के कि मैं मर्सिडीज लूँगा 2025 में, और अगर मैं क्विट करता हूँ, तो सर सोचने की बात है, आपके बच्चे क्या कहेंगे। आपने अनाउंस किया है, हो सकता है आप आज 30,000, 50,000, 1,00,000 भी इनकम ले रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन वो इनकम पक्की नहीं है। जरा प्लीज समझिए, जो इनकम हमारी बॉडी से जनरेट होती है, मीन्स हमारी बॉडी काम करती है तो वो इनकम हर महीना आती है। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी काम पर नहीं गई, काम नहीं किया, तो वो इनकम नहीं आएगी। और ये सच्चाई है कि बॉडी हमारी पक्की नहीं है। अगर हमारी बॉडी पक्की नहीं है, बीमार हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारी वो इनकम पक्की कैसे होगी। इनकम पक्की केवल 3 टाइप के लोगों की होती है। नंबर 1 साइंटिस्ट, नंबर 2 राइटर, और नंबर 3 सिंगर।
ये एक बार काम, अगर आप इन तीनों में से हैं, आपको नेटवर्किंग बिजनेस क्या कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं हैं तो लीवरेज और पैसिव इनकम के लिए आपको नेटवर्किंग बिजनेस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आने वाले समय को समझें हम। मैं अपनी बात करूं, हमारे टाइम पर जो खर्चे थे, जो एक्सपेंस थे, कुछ और थे। आज एक्सपेंस कुछ और हैं। आगे आने वाले टाइम में एक्सपेंस और बढ़ेंगे। क्या हमें यह सोचना पड़ेगा, क्या हमारी इनकम उसी स्पीड से बढ़ रही है? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। नहीं, सॉरी, महंगाई नहीं बढ़ रही है, हमारी इनकम उस रेशो में नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा करने की सोच ही नहीं रहे हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है सर, तो मैं एक बात और कहूं सर, देखिए, जो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है कि भाई अब मेरे को आप 53 इयर्स की एज में कहो कि जी आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, 3 साल का ट्रेनिंग है, ये है, हो सकता है मैं नहीं करने को चाहूं तो हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल की उम्र में जिन्होंने मैट्रिक की है, ये एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। लेकिन अगर नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो भी अगर नहीं करते तो क्या कहा जा सकता है? मैं एक क्वेश्चन करता हूं सर, क्या हम अपना लाला चेंज नहीं कर सकते? अपनी ग्रोसरी शॉप चेंज नहीं कर सकते? इससे इजी कुछ हो सकता है? या पहले हमने कभी चेंज नहीं की है? अगर हमें 2-4 रुपए का भी रेट में कहीं फर्क पता लगता है तो हम शॉप चेंज कर देते हैं सर। तो यहां तो बेटे पोते तक की बात हो रही है। हम अपने पोते का, यानी कि पीढ़ियों की सफलता, भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कई बार लिखता भी रहता हूं, कई बार बोलता भी रहता हूं। हमारा काम है कि जागृति फैलाना, कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। हम सर जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं जो, वो भी नहीं करते हैं तो बहुत बुरी बात है। एक कोट है कि गरीब पैदा होना, और गरीब सर, गरीब वो गरीब नहीं है कि जिसको हम आज की डेट में गरीब की परिभाषा चेंज हो चुकी है। अगर हम अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ परचेज नहीं कर पाते हैं, वो गरीब ही है। तो अगर गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, वो भगवान जी के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि हमने कुछ एफर्ट्स नहीं किए अपने जीवन में आगे बढ़ने के। समझिए प्लीज प्लीज। मैं बुढ़ा आदमी हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारे ऊपर भगवान जी की बहुत कृपा रही, लेकिन सब पे नहीं। हमें दूसरों को वो चीज देनी है जो हमारे पास है और सामने वाले के पास नहीं है। जैसे हमारे पास नॉलेज है तो हमें वो नॉलेज देनी है। अगर हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है तो नॉलेज लेनी चाहिए, जानकारी बढ़ाएं अपनी, और उसके बाद लोगों को दें। है क्या इसमें? इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग क्या है, लक्ष्मी की बात जरूर करते हैं, मनी 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 मनी, पैसे की बात बहुत करते हैं। लेकिन आप ये प्रैक्टिकली देखिए कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत अधिक है सर, वो साथ में अपने सरस्वती जी को भी लेकर के चलते हैं।
लक्ष्मी जी का मतलब है पैसा और सरस्वती जी का मतलब है सीखना। जब तक कोई सरस्वती जी की पूजा नहीं करेगा, उनको नहीं समझेगा, तो लक्ष्मी का आना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, फोर फादर्स ने कुछ किया हो, दादा परदादा ने कुछ किया हो, वो मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन खुद नहीं हो सकता। आज मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैंने अभी पढ़ा, आपको याद होगा, एक बिहार से कोई पर्सन थे, मैं नाम भूल गया, 5 करोड़ वो जीते थे इसमें, केबीसी में। सर आज उनका आया, मैंने देखा फेसबुक पर, आज वो पर्सन वहीं के वहीं हैं। कारण कुछ तो एंजॉयमेंट कर लिया, घर बना लिया, ये वो, और कुछ को उधार दे दिया, वो वापस नहीं मिला। आज फिर वो उसी प्लेटफॉर्म, पैसा आना, हम सोचते हैं हमें पैसा क्यों नहीं आ रहा। सर भगवान जी ऊपर वाला भी चेक करता है कि आपको पैसा कितना चाहिए, कितना देना चाहिए। उस बंदे के हाथ में 5 करोड़ रुपया आया था। सर अगर मैं टेक्निकली भी बताऊं तो 5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ वो बैंक में रख देते तो 7% 8% जो ब्याज है, तो उनका सर 4-5 लाख रुपया महीने का वैसे आ जाता। लेकिन वो बंदे ने नहीं किया। आप समझिए, पैसे को हमें, हमारे पास पैसा कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, वो हमारी को अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि पैसा आना एक अलग चीज़ है और पैसे को संभाल करके रखना एक अलग चीज़ है। ठीक है सर, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करिए सर। ये लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है। बहुत लोग परेशान हुए हैं, लेकिन वो कंप्लेंट मोड में आ गए हैं। हमारे एम्प्लॉयर पैसा नहीं देते हैं, हमारी 50% सैलरी हो गई है, कुछ की नौकरी छूट गई है, कुछ की 30% हो गई है। सर आप खुद तो देखें, अभी भी अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। प्लीज़ कुछ कीजिए। और मैं खुली ऑफर देता हूं, आप हमारी टीम के साथ आइए, जानकारी बढ़ाइए, और गारंटी देता हूं 1 साल में आपकी बहुत ज़्यादा नहीं तो 40-50 हज़ार की इनकम, अगर हम वही करते रहते हैं जो बताया जाएगा, फॉलो करते हैं नियमों को, तो 50 हज़ार की गारंटी मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ले लो, नहीं तो मैं दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।